हेलो फ्रेंड्स, आज जो एनर्जी मैं आप लोग के लिए चैनल करने जा रही हूँ, डिवाइन की तरफ से मैसेज है, डाउनलोड्स हैं, ठीक है, ड्रीम चैनलिंग है, ध्यान से सुनिएगा। आपके बहुत काम आने वाली है। अब निकट भविष्य में आपका काम जो है ना, ये जो लोग भी सुन रहे हैं, ये उनके लिए स्पेसिफिकली जिनका काम धीरे धीरे ही सही, तेज़ गति से सही या धीरे धीरे सही, लेकिन ग्रोथ की तरफ जा रहा है। आपके लिए है ये चैनल मैसेज। आपको जो आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको एक पॉजिटिविटी अपने अंदर से फील भी हो रही है कि हाँ, डिवाइन पास आपको पूरी तरह से हेल्प एंड सपोर्ट कर रही हैं। आपका जो उज्जवल भविष्य है वो आपके सामने है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको नज़र आ रहा है ना कि आपका उज्जवल भविष्य आपके सामने है। आपके अच्छे टाइम आ रहे हैं या आ चुके हैं। आपको अबंडेंस मैनिफेस्ट हुई है, आपकी लाइफ में ग्रोथ मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप भी इस कैटेगरी में आ रहे हो, फिट बैठ रहे हो, तो ध्यान से सुनिए। नॉट ओनली यू कैन सी दिस, आप अकेले नहीं हो जो ये देख पा रहे हो। मैं आपको बता दूं, कोई ना कोई एनर्जी है जिसकी नज़र आपके काम पर, आपकी ग्रोथ पर और आपकी अपकमिंग लाइफ पर है। क्लियरली ये पर्सन आपके ऊपर नज़र गड़ा के बैठा है और आपको पहचानना बहुत इजी हो जाएगा अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कौन है। लाइफ टाइम आपने फील किया है कि आपके साथ कुछ भी अच्छा हो जाए, या आपकी सफलता जो है, या आपकी सक्सेस, आपकी सफलता, आपका आगे बढ़ना, आपकी ग्रोथ किसी भी रूप में, मान लीजिए आपका लव, आपका रिलेशनशिप, आपके हारमोनी के जो आपके हारमोनियस जो रिलेशंस है, वो इस पर्सन को चुभता है। ये आपने क्लियरली अपनी लाइफ में नोटिस किया है, तो आपको पहचानना बहुत इजी हो गया, ठीक है। तो ये पर्सन की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि ये पर्सन, ये एनर्जी अभी के टाइम पर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ से लेट गो हो गया है। ये पर्सन फ़िलहाल के लिए चुप रहना चूज़ कर रहा है, साइलेंटली आपको वॉच करना चूज़ कर रहा है। आपके काम को रोकना, उसमें ऑब्स्टेकल डालना, और कुछ नहीं तो आपके बनते हुए काम को लेट करवाना, ठीक है। किसी भी रूप में आपकी तरफ आती हुई सक्सेस को, आपकी तरफ आती हुई अबंडेंस को किसी भी रूप में रोकना, इस पर्सन को हमेशा से इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है, ठीक है। आपका ऑरा इनको बहुत ट्रिगर करता है। एज अ डिवाइन सोल आप इनको, आपकी प्रेजेंस ही इनको ट्रिगर कर देती है। ये पर्सन हाईली जेलस एनर्जी है। आपका काम, आपकी ग्रोथ साइड में रख दिया जाए, अगर हम बोलें कि एज अ इंसान आपका होना, आपकी प्रेजेंस ही इस व्यक्ति को ट्रिगर करती है। आपने लाइफ टाइम ये फील किया है। अननेसेसरी ये पर्सन ने आपको बार बार नेगेटिव एनर्जी थ्रो किया है, आपको नेगेटिविटी सेंड किया है, आपकी तरफ ईविल स्पेल्स डाले हैं, कास्ट किए हैं। यहाँ से समझिएगा, अगर आप चल भी रहे हैं कहीं पर, आप कुछ काम करने जा रहे हैं, और अगर इन पर्सन को पता लग गया तो यहाँ पर आपका होता हुआ काम तक रुक जाता है ना। इस व्यक्ति की मेन प्रॉब्लम इसकी अपनी लाइफ में करने के लिए कुछ नहीं है एज सच। क्रिएटिवली, एक्टिवली इसकी अपनी लाइफ में करने के लिए कुछ नहीं है। आपकी ग्रोथ से मेजरली इस इंसान को, इस व्यक्ति को प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम इसको क्यों है ये इसे खुद भी समझ नहीं आता होगा। बिकॉज जेलस पीपल कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत ट्रिगरिंग होता है ये सुनना या एक्सेप्ट करना कि वो किसी से जेलस है। बिकॉज वो अपनी ही दुनिया में अपने आप को इतना सुपीरियर समझते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि जेलसी जो होती है ना, मैं ये मानती हूँ और बोलती हूँ हमेशा कि आप किसी से गुस्सा है ना, आप एक्सेप्ट कर लोगे, आपसे गलती हुई ना, आप एक्सेप्ट कर लोगे। बट ये एक लाइफ टाइम चीज़ मैंने देखी है कि जो जेलस लोग होते हैं ना, उनके लिए मतलब जेलसी एक ऐसी ख़राब चीज़ लगती है कि उसको नहीं बंदा एक्सेप्ट कर पाता। कभी कोई अपने मुंह से नहीं बोल पाएगा कि हाँ मैं जलता हूँ या जलती हूँ, ठीक है। तो आपकी ग्रोथ से इस व्यक्ति को प्रॉब्लम है। ये कोई आपका सिस्टर फिगर हो सकता है, ये कोई आपका स्पाउस हो सकता है, ठीक है। आपकी पॉजिटिविटी इनको परेशान करती है। आपकी तरफ, आपके फेवर में अगर लोग आते दिखे तो वो इनको परेशान करता है। इनको नहीं समझ आता है कि
आप भी इस दुनिया में अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकते हैं। इनको लगता है कि आपकी लाइफ अच्छी कैसे हो सकती है विदाउट एनी रीज़न। जब वो कोई भी चीज़ मैं बोल रही हूँ कि विदाउट एनी रीज़न इस पर्सन को आपसे जेलसी, आपसे परेशानी है, तो समझ जाना मैं बात कर रही हूँ किसी पास्ट लाइफ कर्मा की। ठीक है, नकारात्मक फैलाना, बार बार उसी साइकिल में आपको घसीट के लेके जाना, आप चाहें या ना चाहें, आप चाहें या ना चाहें आपकी लाइफ से चले जाना। ठीक है, आपको ऐसे ही लटका के निकल जाना। जब कभी आप ड्रेन हो चुके हैं, आपके पास इनको दिख रहा है कि ऐसा जब कुछ बचा नहीं है, आपकी लाइफ से बिना आपको कोई नोटिस दिए निकल जाना। और जैसे आप अपने आप को हील करें, जब आप अपने आप को ठीक करें, थोड़ा 2-5 कदम चलने की कोशिश करें, अपनी लाइफ की तरफ झांकने की कोशिश करें, मूव ऑन करने की कोशिश करें, तो अपनी ही मर्जी से वापस बार बार री एंट्री मारना आपकी लाइफ में। ये इस पर्सन ने लाइफ टाइम आपकी लाइफ में किया है। और ये पर्सन का एक बहुत एक फैक्ट बताती हूँ आपको, इसको क्या ही बोलेंगे आप, कि आप ही के असेट्स पे, आप ही की मेहनत पे इस पर्सन ने सरवाइव किया है काफ़ी टाइम। आप ही की मेहनत पर इसने सरवाइव किया है। बट एक टाइम ऐसा आ गया जब आपने चूज़ किया स्वयं को और आपने निकलना चूज़ किया एंड आपने इस कनेक्शन को और सर्व करने से मना किया। ये एनर्जी चिपकने वाली एनर्जी है, चिपक कर रहना और बार बार आप ही के साथ रहकर, आप ही की चीज़ों पर सर्वाइव करके, आप ही के ऊपर सर्वाइव करके, आप ही को इन्फीरियर दिखाना, आप ही को इन्फीरियर फील करवाने की कोशिश करना। मतलब ये उस टाइप का इंसान हो सकता है जो खाऊंगा भी तुम्हारा ही, लेकिन खाऊंगा भी बड़े रौब के साथ। ठीक है, पूरी फुल दिलेरी के साथ और फुल रौब के साथ खाऊंगा। मतलब आपकी चीज़ों का क्रेडिट आपको ना लेना देना इस पर्सन का होल सोल पर्पस है। आपकी चीज़ों का क्रेडिट खुद ले जाना, मेहनत आपकी, क्रेडिट इनका। इनको बहुत सीधा सा फंडा लगता है ये, इनके लिए बहुत सिंपल बात है। इनको समझ नहीं आता कि आपको ये बात कैसे नहीं समझ नहीं आती है। सर्वाइव करने दो ना मुझे अपनी छाती पर। तुम कमाओ और मैं ऐश करूं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? बिकॉज वी आर फैमिली। नहीं जी, बीइंग अ फैमिली भी आप किसी की लाइफ में बेवजह इस तरह से इन एंड आउट नहीं कर सकते हैं। इस पर्सन ने, मैं बता दूं आपको, निशानी बार बार आपको चीट किया है, हर स्तर पर आपको चीट किया है। बार बार ये आपके साथ हुआ है, 1-2 बार की बात नहीं। ये जो भी लोगों की रीडिंग है ये काफ़ी टाइम से आप सुन रहे हैं। ठीक है, काफ़ी आप टाइम से, लंबे टाइम से आप सह रहे हैं ये, और काफ़ी लंबे टाइम से ये साइकिल आपकी लाइफ में रिपीटेड वे में हो रहा है। आपकी बातों को तिल का ताड़ बनाकर सार्वजनिक करना। ठीक है, आपकी बातों को सार्वजनिक करना। अब यहाँ से तो आप पूरी तरह से ही समझ गए हैं। आपकी बातों को सार्वजनिक करना, आपके साथ ये चीज़ बार बार किया है, आपके सामने किसी भी पराये इंसान को खड़ा करके उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाना, थर्ड पार्टीज़ आपकी लाइफ में लेके आना। इस पर्सन ने पूरी तरह से आपको हर तरीके से, इमोशनली कह लो, फाइनेंशियली कह लो, हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश की है। यहाँ से आप समझ सकते हो। लेकिन आपको सैल्यूट है, बीइंग अ डिवाइन सोल, आप बैलेंस रह पा रहे हो। ठीक है ना, आप पर ऐसा नहीं है कि आप पे असर नहीं होता है किसी चीज़ का। ठीक है, आप भी इंसान हो, आप पर असर नहीं होता, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आप हमेशा, हर बार, आपकी स्पिरिट इतनी है कि आप दुगने मोटिवेशन से उठते हो और आगे बढ़ते हो। और डिवाइन आपको इसीलिए पसंद इतना कर रहे हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप हर तरह से प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन आपसे बहुत हैप्पी हैं। टिल डेट आपने जो कुछ अपने ऊपर वर्क किया, जो कुछ अपने आप को मोटिवेशन में रखा, अपने आप को उठाया, है ना, यूनिवर्स आपसे बहुत खुश हैं। जल्दी ही आपका कुछ अच्छा, बहुत अच्छा एक्शन आने वाला है, कुछ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। आप इस दिशा में बढ़ चुके हो, आपको अवेयर रहने की कोशिश लिए कहा जा रहा है। ठीक है, कोई भी ऐसी एनर्जी को आपने अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना है, नहीं तो आपको अगेन उसी साइकिल में जाने के लिए फिर से पनिश किया जाएगा 100%। ये लिख लीजिए आप। ठीक है, आपको बोला जा रहा है आप मुक्त हो। डिवाइन ने बोला है आप में से कुछ लोग फियर की एनर्जी में जा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बार बार आपको नॉक नॉक कर रहा है आपके गेट पर आकर। ठीक है, आपने
वो गेट सदा के लिए बंद कर देना है, नहीं खोलना है। डू नॉट ओपन द गेट फॉर सच टाइप ऑफ पीपल, है ना। ऐसे लोगों के लिए गेट खोलने का कोई फ़ायदा नहीं जो सिर्फ लेने के लिए आते हैं। इनके पास, मैं अभी भी बता दूं, ये पर्सन आपको बहुत सी प्रॉमिसिंग चीज़ें दिखाता हुआ आएगा, बट यकीन मानिए इसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। ये आपके पास आ ही इसलिए रहा है क्योंकि ये खाली है, और आपने अगर खोला तो ये फिर से आपका सब कुछ लेकर चला जाएगा। ठीक है, ये इसीलिए आ रहा है, आपको ड्रेन करने के लिए, आपकी एनर्जी से फिर सर्वाइव करने के लिए, आपका फ़ायदा उठाए। भाई आपने एक अच्छी सेटल लाइफ कर ली अपनी, अभी क्या फ़र्क पड़ता है, अभी चलो हम साथ रह लेते हैं। ठीक है, अपने दिल से एक बार पूछ लेना, अपनी आत्मा से। आपकी पर्सनल लाइफ है, ज़्यादा कुछ मैं आपको बोल नहीं पाऊँगी। अपने दिल, अपनी आत्मा से एक बार पूछना कि क्या वो आपको इस तरह की चीज़ें अलाउ करते हैं, है ना। और सबसे पहली बात, अपनी सोल की सुनना। आपकी सोल आपको बार बार बोल रही है नो, तो नो मीन्स नो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डिवाइन का मैसेज था, आप तक पहुंचाना था। काफ़ी सारी वाटरी एनर्जी मैंने देखी जहां पर आपकी इमोशनली वापस चले जाने के बहुत सारे साइन मिले। गलती कर बैठने के, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, आप अपना देखिए, आपको किस तरह से अपने आप को, सब तरफ से अपने आप को हेल्दी रखना है, और प्लस साथ में अपना ख्याल भी रखना है। आप लाइफ में अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हो तो वो, ये मान के चलिए, आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, कोई आपके साथ कुछ ऐसा फेवर नहीं हो रहा है फालतू का, आप सच में वो चीज़ें डिज़र्व करते हो, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो। आप जब आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपको भी पता है कि हमेशा पास्ट में कुछ तो छोड़ना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।